हेलो। यस सर। ओके, चलिए। पहले तो कुछ लास्ट टाइम पे टेस्ट में सवाल दिए थे वो लगाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल हैं भाई, अभी दिमाग खुल जाएगा देखिए सबको। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के सवाल स्पेसिफिकली कम आते हैं, लेकिन अगर प्योर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लिखा है तो बड़ा सवाल लिखते हैं जेई में। जैसे ये पहले सवाल लिखिए, बड़ा सवाल है। इसका थर्ड ऑप्शन है पता नहीं, आंसर देखते हैं कैसे किया। जीपी में नहीं कैसे किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अटेम्प्ट करिए भाई। 10 में। हाँ जी, मतलब बिल्कुल प्योर ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई है और बहुत ही कम सवाल आते हैं प्योर ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में पिछले 5-6 सालों में बेहतरीन सवाल लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो यू हैव टू बी केयरफुल। दे रखा है हमको कि tan ऑफ a माइनस बी अपॉन tan a प्लस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a, दिस इज ऑल इक्वल टू 1। ए बी सी 0 से π/2 में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब पॉजिटिव होने वाला है। कैसे ऑपरेट किया जाए कोई मुझे बताए, कैसे आगे बढ़े। भैया एक को अपना आंसर चेंज करना है। बोलो। जीपी में ही रहेगा बट हमारा आंसर 4 देखते हैं, चलिए देखते हैं आंसर। आंसर जो भी है कैसे पहुंचे आंसर तक, कैसे आगे बढ़े। जैसे tan a minus tan b फॉर्मूला लगा दें, इसके एक्सपांड कर सी को उधर ले गए। ठीक है, और tan a माइनस बी में फॉर्मूला लगा दें, जैसा बोलो। जी चलो लगा देते हैं। तो जगह tan a माइनस tan b अपॉन tan a 1 माइनस tan a tan b, और एक डिनोमिनेटर में tan a भी, और ये सब इधर ले जाते हैं तो एलसीएम लेंगे तो आई गेट साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करें। ये साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी। हाँ, भैया हम ध्यान से देखें तो साइन tan a को हम एक x टर्म ले लें और tan b को हम y ले लें। ओके, ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम साइन को हम कॉट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, पहले ही कर लेते हो। हाँ, ये सही तरीका है। मतलब बेसिकली हमको tan a tan b tan c चाहिए, तो मतलब एक बार कॉट में सब देखिए tan और कॉट में एक बार इक्वेशन बन गई तो वो तो इन्वर्स है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में ही स्टेप कर लेते हैं। किसी के दिमाग में कोई और आइडिया भी हो तो प्लीज बताइएगा जरूर, क्योंकि मल्टीपल तरीके होते हैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के। साइन एंड कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे करेंगे। आपने वहाँ साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए, हाँ, उसको सी बाई ए सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आगे कोसाइन रूल भी लगाना यूज हो पड़ेगा। जा रहा है। बाप रे बाप, बहुत फैला लिया। इससे अच्छा तो यही रास्ता लग रहा है। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो, cosec स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर c। मैंने ऐसा क्यों लिखा, सो दैट मैं इसको कॉट में कन्वर्ट करूं और कॉट से फिर tan में आ जाऊं। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं जैसे पहले लगाया था कि tan a tan b और tan c वाले टर्म्स दिखने लगे जो मुझे चाहिए। cosec स्क्वायर a कैन बी रिटन एज cot स्क्वायर a माइनस 1, और इनफैक्ट cot को भी tan ही लिख लेते हैं, तो ये जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1। सॉरी, प्लस 1।
क्या आइडेंटिटी होती है, cos x square x माइनस cot स्क्वायर, तो यहाँ प्लस होना है। सिमिलरली इसको लिखते हैं 1/tan² c प्लस। अब भैया दिख रहा है सामने सामने कि ये प्रॉपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। बिल्कुल। अब tan a बराबर इसने कहा कि सर कैपिटल X लगा दीजिए, tan b बराबर y लगा दीजिए, tan c बराबर z लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस y, मतलब अभी भी कैलकुलेटिव है काम, कम नहीं पड़ा कुछ। पर एक बढ़िया चीज पता है भैया क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा इससे कि एक्स वाई जेड को फॉर्म में रिलेशन निकल जाएगा। बिल्कुल और इम्पोर्टेंटली हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे और जब इनपुट करके देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केस में आपका कॉमन पार्ट कट हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाएगा इससे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली कैलकुलेशन करना होता है और आंसर मैच कराना होता है, लेकिन बढ़िया तरीका था मैनिपुलेट करने का चीजें को, और अच्छे से लिखा है मेरे हिसाब से। और किसी रास्ते में आगे बढ़ जाएंगे अगर, तो मुझे लगता है फंस जाएगी कहानी। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ये जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर आ गया जेड स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 1। एलसीएम लीजिए, सब कुछ सिंप्लीफाई करिए, काम बहुत सारा है अभी भी, मतलब बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। फाइनल रिलेशन बताऊं भैया क्या आएगी? नहीं, मैं करता हूँ, सब लोग देखते चलना है। हाँ एक एक्स में उधर ले गया पहले सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, दिक्कत होगी। और अब एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, काम है बहुत सारा भी। साइन सही लगाया मैंने, प्लस आ रहा है बीच में प्लस आ रहा है, ठीक है। अगेन मतलब बहुत अच्छा रास्ता नहीं है ये, कैलकुलेशन अभी भी बहुत ज्यादा है, गलती करने का, एग्जाम के प्रेशर में गलती हो जाती है ऐसे टाइम में। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ और ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। माइक किसको, एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, बाप रे बाप। पेशेंटली टाइम टेकिंग करिएगा भाई, नहीं तो गलती होने की बहुत संभावना है। सब कुछ खोल देते हैं हम, कुछ कैंसिल आउट होना चाहिए। पेपर में दे रहे थे 6 मिनट का सवाल है। हाँ मतलब कम ऑन, टाइम टेकिंग काम है। कि पहली बार में क्लिक कर दिया कि इसको कॉट में कन्वर्ट करो। अरे कॉट में कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई हो गया क्या कुछ, मतलब मेरे हिसाब से तो बस एक्स वाई जेड आ गया, लेकिन लेटर्स कम हो गए, लेकिन काम अभी भी उतना ही है। नहीं जब मैंने रिड्यूस किया है तो मेरे को भी लगा मतलब हाँ मतलब बिल्कुल, और ट्रिग्नोमेट्री के साथ देखना ऐसे ही आते हैं सारे। बट जो फाइनल रिलेशनशिप है ना, कायदे से देखा जाए जो एक्स वाई के जो टर्म्स हैं, हाँ जी, मतलब एक्स वाई कॉमन ले लो और जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, सॉरी जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स वाई कॉमन ले लो, तो उसके टर्म कट जाएंगे तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। अब वो सब सेकेंडरी ज्ञान है। अभी रुक जाओ, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम मुझे, एक बार रुक जाए, एक रुक जाए, गलती हो जाएगी, कुछ छूट जाएगा। ऐसा आ गया, कुछ कट रहा है, कटेंगे तो खूब सारी चीजें। देखो ये एक एक्स स्क्वायर इस साइड है और एक एक्स स्क्वायर इस साइड कट गया, ठीक है। और क्या कटा, ये एक एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ से कट गया। एक्स क्यूब वाला टर्म है क्या यहाँ पे कहीं, एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है, ये है एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर, यहाँ से कटा, ये यहाँ से कटा। और क्या कटा, और क्या कटा, एक्स क्यूब वाई वाला टर्म है क्या, नहीं है। अब संभाल के लिख लेते हैं क्या क्या बचा है। भैया भाई कह रहे हैं ना कि अब एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। हाँ करते हैं, कुछ करते हैं, जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। मुझे तब तक यार कोई ऑल्टरनेट अप्रोच सोच के बताओ, कुछ तो और बड़ा तरीका होना चाहिए करने का यार। एक माइनस एक्स वाई बचा, एक माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर बचा, प्लस 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 प्लस
ये एक्स वाई जेड स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स वाई बचा प्लस जेड स्क्वायर बचा प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बचा, और इधर मेरे पास क्या बचा, एक एक्स क्यूब वाई बचा, एंड दैट्स इट। सर ध्यान से देखिए तो z स्क्वायर निकाल लीजिए और xy को उधर ले जाके x फैक्टर हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक जेड स्क्वायर कॉमन निकालिए, यहाँ से आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाइए और एक एक्स वाई कॉमन निकाल लीजिए, माइनस एक्स वाई कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा फिर से एक्स स्क्वायर प्लस एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 0। बाप रे बाप, तेरा सवाल लिखा था। मेरे को भी टाइम लगा सर, बट डूएबल था ये। अब अभी बैठ के घर में बैठ के डुएबल होता है, बट एग्जाम हॉल में इतना सारा काम करना आई डोंट थिंक प्रैक्टिकल। हाँ सर, एक्सपीरियंस हो गया। हाँ मतलब बिल्कुल, ये इधर 0 हो सकता है, तो इसका मतलब z स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एक्स वाई, इसका मतलब x z एंड y जीपी में। कठिन सवाल था भाई। तो tan स्क्वायर c इज इक्वल टू tan tan। बिल्कुल। नहीं, एक चीज पूछी थी, बताइए। थोड़ा दिमाग चला नहीं पाया क्वेश्चन को इनिशियली देखा, इसके बाद में रिलेशनशिप मिला ना कि tan स्क्वायर c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b। हाँ तो अगर इसे tan a माइनस b की फॉर्मूला में जो पुट किया, हाँ 1 प्लस tan a tan b का, हाँ टेक्निकली 1 प्लस tan स्क्वायर c हाँ ना। मैं ये पूछ रहा था, कोई मुझे तो पता नहीं कैसे पूछूं, तो ऐसा रिलेशनशिप कंसीडर करते हैं जैसे a b c जो सीधे से फाइव बाय टू, क्योंकि ये जनरली ऐसे टाइप के सवाल पूछते हैं अक्सर टैन में। जनरल रिलेशनशिप अगर होगा कोई तो बनाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे तो कुछ जनरल भी नहीं दिख रहा है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज की भेड़ भी नहीं सकते। मतलब कोई अगर कोशिश करे कि वैल्यू लगा लगा कर दें तो दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। एंड आई नो कि बहुत सारे बच्चे दिमाग में ये आइडिया उनके रहता है कि भाई कुछ किसी सवाल में वैल्यू लगा लगा कर दें, कई लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, इस चक्कर में टाइम वेस्ट करता है। बट भैया वैल्यू बनाने में कुछ बनता नहीं, वो मेन कुछ नहीं बनता। पेपर इतना बढ़िया सेट करते हाँ हैं कि सही वो बात, दो ऑप्शन सेम मिलेंगे सही वैल्यू बात। लगाने के बाद। तो आई थिंक सवाल खत्म हो गया है, लेकिन बढ़िया सवाल था। आई वुड स्टिल वांट कि आप लोग घर पे एक बार और दिमाग चलाइए, किसी और रास्ते से करिए, क्योंकि ये अभी भी टीडियस काम है। सही है, लेकिन बड़ा सवाल पूछते हैं। अगेन स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट था, आगे बढ़ते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री छांट कर देते हैं। कुछ लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आखिरी में करें, या थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया, छोड़िए रहने दीजिए आइडिया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल आसान आए हैं, देख के कर देना चाहिए था सब लोगों को, ये बात मैंने ऑब्जर्व करी एक। चलो देखते हैं, लाइन से ही करते हैं, जल्दी जल्दी क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का एक और मैंने बढ़िया देखा था, ये वाला सवाल अच्छा लगा मुझे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 14 दोनों। मतलब यू रियली मस्ट हैव गुड कमांड ओवर ट्रिग्नोमेट्री कि ऐसे सवाल करते हैं आप एग्जाम में। अब एक और बवाल क्रिएट हुआ, अटेम्प्ट करिए भाई। मुझे दिख गया था सोल्यूशन कैसे करना है, एक बार में आपको भी दिखना चाहिए भाई। इंडिकेटेड तरीका तो यही है कि जो tan थीटा वाला फॉर्मूला दिया होता है, हाँ इसमें tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 ओके, मुझे ऐसे मतलब एक रिजल्ट ऐसा देखा दिखा है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं याद है। मुझे एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं याद है भाई, हम लोग प्रूफ करेंगे अभी सर ये हाँ उसके ऐसा लग रहा है क्या कि वो निकालते थे ना tan का, हाँ होता है tan थीटा इज a इक्वल प्लस टू, b वाला जो इंटीग्रल में यूज करता था। हाँ इंटीग्रल में यूज करते थे,
कैसे पहुंचा है वहां तक यार? अभी मुझे एग्जैक्टली पूरा मतलब एग्जाम के टाइम पे डिराइव कर लीजिए। हाँ कैसे डायरेक्ट करेगा? tan a plus b का लिखिए फॉर्मूला, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan a और b की वैल्यू बिठा लेंगे बाद में। चलो देखते हैं, tan a प्लस b इसने बोला फॉर्मूला लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा tan a tan b है ना, और यहाँ पे tan a माइनस b आ जाए, a प्लस b माइनस, यही बोला ना। और इसको इधर ले जाओ, मतलब इसने कहा कि सर ऐसा कुछ देखा देखा दिख रहा है हमको, और ये हम लोग आगे कई सवालों में और इंटीग्रल इस चैप्टर में भी यूज करते हैं, तो देखते हैं अप्लाई होता है कि नहीं होता है। भैया हाँ जी मैं बोलूं? बोलो। एक मिनट। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। मैं ये कह रहा था, जैसे tan x plus 100 और फॉर्मेट पे दिया है, हाँ इसको कंसिडरेशन में ले सकते हो कि मैं कहते हैं 90 डिग्री एंगल से वो पीरियोडिसिटी होती है tan की, ठीक है। ओके तो मैंने जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि हम इसको tan x minus 50 डिग्री is equals to tan x plus 50 डिग्री tan x minus 50 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? मैंने ये बोला कि 180 डिग्री से हमने पीरियोडिसिटी इसको क्या लिखा, x प्लस 100 को क्या लिखा तुमने? माइनस 180 कर दिया, एक माइनस 180 कर दिया, चीज तो वही हुई ना। ये माइनस 180 किया, ऐसे कर सकते हैं मतलब कर सकते हैं क्या? सही है बात है। एक माइनस कॉमन निकाले, जगह tan 180 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। फिर ठीक है, तो मैंने tan x minus 50 डिग्री लिखा, ओके ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखें तो हमने एज्यूम कर लिया कि थीटा जो है, जो एक आइडेंटिटी मैंने बताया था ना, tan थीटा इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। अच्छा कौन सी आइडेंटिटी? tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा tan 60 डिग्री प्लस थीटा थीटा प्लस 2 पद मेरे को याद नहीं क्या माइनस होता है ऐसा, सही लिखा है ना मैंने? अच्छा उल्टा लिख दिया, ठीक है भाई साहब। ये आइडेंटिटी याद पता नहीं कैसे तुमको है, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद थी। मतलब आई रिमेम्बर देखी हुई, मैंने सॉल्व भी करा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन याद नहीं थी। हाँ हाँ इसके बारे में हमने शुरू कर दिया, जो हमारा थीटा x के बराबर है, टेक्निकली देखा जाए तो x plus 50 डिग्री जो है वो 60 के बराबर है, क्योंकि ध्यान से देखिए तो उसी फॉर्मेट में बनता हुआ में दिख रहा है। तो तुमने बोला x बराबर 10 लगा दिया, क्या लगाया? नहीं, जो tan x plus 50 डिग्री है ओके उसको हमने इक्वल कर दिया tan 60 डिग्री प्लस x के, जो थीटा प्लस अच्छा मतलब थीटा x के बराबर है, थीटा प्लस 60, ठीक है x के बराबर है ना। ओके अब ध्यान से देखिए, हम अगर चेंज करें तो 60 डिग्री पे माइनस 10 डिग्री आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ यार तुम, मतलब हाँ अब बताओ क्या करना है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो 3x है हमारा, हाँ 3x इज इक्वल टू माइनस x प्लस 100 डिग्री, माइनस x प्लस 100, नहीं माइनस ऑफ पूरा ब्रैकेट x प्लस 100। ओके और अब ध्यान से भैया एकदम देखिए आप, तो tan x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू tan 3x। ओके मैं घूम के वापस से वहीं आ गया, बस मैंने शॉर्ट कर दिया बिल्कुल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमको यार समझ थोड़ा कम आ रहा है। पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पूछा है, यानी कि हमें n की वैल्यू निकालनी है जिसके वो रिपीट कर रहा हो। बहुत ही तरीका मजा नहीं आया यार। पहले तो ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है जो कि मुझे कंफर्म नहीं होती एग्जाम के टाइम पे। मेरे को पता कि मेरे से आंसर 30 डिग्री आ जाएगा मेरा, पता नहीं कैसा है भाई, मतलब अगेन अनऑर्थोडॉक्स तरीका है। मैं इस तरीके से पढ़ना नहीं चाहूंगा। मुझे सॉल्यूशन भेजो अपना करके, मैं एक बार टेक्स्ट को देखता हूँ क्या किया तुमने। मैं लेकिन अभी कुछ और तरीके से चाहता हूँ, ये सही नहीं था। वेदांत कुछ बोल रहे थे। अच्छा शायद ऐसे कुछ अच्छा था वो कि x plus 50 का आप अल्फा माने
x प्लस 50 को अल्फा मान लेते हैं, और x माइनस 50 को बीटा। चलो 2x में जा रहा है पर देख लेंगे बाद में जा नहीं क्या रहा ना, यहाँ पे एक 2 और होता तो मजा आ जाती इधर। हाँ हाँ तो हाँ वही तो दिक्कत है, मतलब मैंने भी पहले यही सोचा था कि ऐसा करा जाए, लेकिन उससे फायदा नहीं। मैंने अल्टीमेटली साइन कॉस से चेंज करना पड़ गया मुझे, आई वाज होपिंग कि ना करना पड़े, लेकिन करना पड़ा मुझे। और उससे लेकिन उसके बाद भी कैलकुलेशन काफी सारा था। करेक्ट आंसर मेरी शिफ्ट में आया था सवाल। तुम्हारी शिफ्ट में आए थे सवाल, कर पाती नहीं कर हाँ, नहीं कर पाती। नहीं छोड़ दे। हाँ ठीक है। भैया हाँ जी मैं करने बैठा था, मुझे लगा था हो जाएगा। हाँ हाँ लगता है अट्रैक्टिव है, लेकिन मेहनत काम है। हाँ बताओ। पहला ऑप्शन पी है ना, करेक्ट ऑप्शन। पता नहीं, आई थिंक 4 है, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। हाँ चलो सॉल्व करते हैं। मैंने साइन कॉस में चेंज कर दिया था, बट मुझे और कुछ नहीं चमका था, और वो भी ऐसे नहीं किया था मैंने, बड़ा खूबसूरती से भी किया। लेकिन ऐसे लिखा इसको, और x प्लस 50 इंटू टैन x माइनस 50 ऐसा लिखा, और मैंने इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया। सब कुछ कर दिया ना साइन कॉस चेंज। हाँ कर देते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। ये हो जाएगा साइन x प्लस 100, और नीचे से कॉस आएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस x आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस x प्लस 100, और ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, और इधर आ जाएगा मेरे पास साइन x प्लस 50 इंटू साइन x माइनस 50 अपॉन कॉस x प्लस 50 इंटू कॉस x माइनस 50। अब क्या किया जाए, कोई सोच पा रहा है? बड़ा स्टेप था, छोटा सा। कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा दिया, लगाना चाहिए था ये सब, तो ये तो करना चाहिए था। देखो इधर कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाया तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा है, तो ऊपर फॉर्मूला बन गया। आइडेंटिटी बन गई समझ। बिल्कुल अच्छा आइडिया था। मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, फिर लिखूंगा संभाल के। माइक बंद कर रहा है यार, डिस्टर्ब कर रहा है। जी जी। और नीचे यही वाला माइनस के साथ, तो यही पूरा टर्म माइनस 10। सेम थिंग ओवर हियर, यहाँ पे साइन ए ये कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, सबको दिखना चाहिए भाई तुरंत। मतलब ये मुश्किल बात नहीं, क्योंकि टैन वाला टर्म जनरली साइन कॉस में चेंज करो तो वापस कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाने से फॉर्मूला बन जाता है साइन कॉस में। प्लस वाला ये टर्म और माइनस वाला, मैं फॉर्मूला क्लब करके लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है मेरे पास साइन ऑफ 2x प्लस 100, नीचे लिखा हुआ है साइन ऑफ x प्लस 100 माइनस x, तो साइन x, साइन ऑफ x प्लस 100 माइनस x, तो साइन 100। ओके, इधर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी, x प्लस 50 माइनस x प्लस 50, तो कॉस 100 आ गया। और नीचे आ जाएगा कॉस, एक माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी लिखा है, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, और फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ये हो गया कॉस 2x प्लस 100, सही है ना, बस कॉस 2x, दिस प्लस दिस करेंगे तो सही है। ठीक है, एक बार चेक कर रहे हैं जो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। यहाँ पे हमारे पास साइन x प्लस 50, ये तो ठीक लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, तो ऊपर आया मेरे पास दिस माइनस दिस, तो कॉस 100 आ गया, और नीचे एक माइनस कॉमन है, कॉस 2x। ठीक है, अभी भी क्या करें हम, इसको इधर याद रखो, फिर फॉर्मूला बनना चाहिए कुछ तो यार। साइन 2x प्लस 100 इंटू कॉस 2x, दिस इज इक्वल टू माइनस का कॉस 100 साइन 100। अब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई एक 2 से मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल सही। तो ये देगा 2 साइन 2x प्लस 100 कॉस 2x, और ये हो जाएगा मेरे पास, ये 2 साइन ए कॉस ए लिखा है, तो साइन 2a बेसिकली,
तो माइनस का साइन 200, साइन 200 कैन बी रिटन एज साइन 180 प्लस 20, तो ये प्लस का साइन 20 हो गया, ये खत्म। अगले पन्ने पे ले चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लगता है टू साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लगा देना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा मेरे पास, साइन ए प्लस बी, तो साइन कितना देगा 4x प्लस 100 प्लस साइन सी प्लस साइन डी का होता है ना फॉर्मूला, साइन 4x माइनस 100। क्या मैंने फॉर्मूला सही लिखा है, 2 साइन दिस प्लस दिस बाय 2, ये ठीक लिखा है, कॉस दिस ठीक, Yes, sir. दिस इज इक्वल टू साइन 20। साइन 100 कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस कॉस में जाते हैं, साइन में जाते हैं। इसको कैसे संभाले यार, Sin A minus sin B. साइन ए माइनस साइन बी लगवाएं फिर से, चलो लगा देते हैं। ये देगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो बेसिकली 80 बटे 2 40 हो गया यहाँ पे एक माइनस के साथ, एंड cos दिस प्लस दिस बाई 2, तो cos 60 आता है, दिस इज इक्वल टू माइनस का साइन 40, और यहाँ पे आया साइन 4x प्लस 100। और अब साइन ए बराबर साइन बी लगा देते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस कितना 40, तो जाएगा साइन 220, और यहाँ पे साइन सी, मतलब आगे फिर से भयंकर काम कराया गया भाई, करने लायक सवाल था नहीं एग्जाम में, मतलब कैलकुलेटिव है भाई, या तो टैन वाली आइडेंटिटी याद थी जो इसको आरब को आई थी, पता नहीं कैसे याद थी, ऐसे करना तो काम करना ही पड़ा बहुत सारा। और अब साइन ए बराबर साइन बी का जनरल फॉर्मूला किसको याद है, क्या होता है, A is equals to n pi plus minus 1 to the power n into B. एब्सोल्युटली राइट। ए की वैल्यू मेरे पास 4x प्लस 100 है, इंटरवल मुझे कुछ दे रखा है x का 0 से पाई दे रखा है, ठीक है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एंड b इज 220 डिग्री, दैट मींस इसको लिख सकते हैं 4x n पाई प्लस या माइनस 100 कर देते हैं, और 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो भाई साहब काम था, मजा आ गया। मतलब ये बात मान के चलेगा भाई कि मेंस और एडवांस में मैथ्स में बहुत अंतर होता नहीं, ये बात अभी तक रियलाइज हो जानी चाहिए। अब n बराबर 1 2 3 4 डालिए और जिस 0 से 2 पाई में आ जाए वो आंसर एक्सेप्ट कर लीजिए। बड़ा कठिन सवाल था, मजा आ गया था। अगेन आई स्टिल वांट कि यार और अच्छे से भी करो तुम लोग इस सवाल को, ये दिस वाज वन वे जो मेरे दिमाग में चली बात, एंड बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पे गया मैं कि साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं और सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो दिस वाज डिफिकल्ट। 4 solutions आ रहे हैं। 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना, हाँ क्या था, बड़ा खूबसूरत सवाल। बस सोचो इससे कुछ भी बना सकते हैं सवाल किसी भी तरीके का, टेढ़ा सवाल लिखा है भाई, और आगे किसी भी कैलकुलस में बन सकता है किसी भी तरीके से, तो 2 सवाल दोनों बड़े सवाल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है वो भी लिख लेते हैं। अटेम्प्ट करिए भाई। मतलब बेसिकली सिंपलीफाई करना है भाई,
मेरी शिफ्ट में आया था ये तुम्हारी में आया था, कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे एग्जाम में? कर लिया था 64 होगा आंसर। चलो ये अच्छी बात है। ऐसा तो यार हम लोग करते हैं कि साइन 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं होता है क्या? इनफैक्ट 2 साइन 20 से, तो ये मेरे पास साइन 40 हो जाएगा, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास फिर साइन 80 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं साइन 160 हो जाएगा। ऐसा काम करते हैं ना हम लोग, करते हैं, कुछ करते हैं। चलिए सवाल लिखा है √3 अपॉन, आई लाइक टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन साइन कॉस, साइन 20 माइनस 1 अपॉन कॉस 20। कॉस 60 की वैल्यू मुझे पता है 1/2 होती है, तो 2 पर आ गया एक, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर मैं एलसीएम भी ले लेता हूं, ऊपर आ जाएगा √3 कॉस 20 माइनस साइन 20, एक 2 भी। डिनोमिनेटर मेरे पास एक साइन 20 कॉस 20, एक कॉस 20 साइड कर लेता हूं, और एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 स्क्वायर हो गया। साइन 20 एक ऑलरेडी है मेरे पास, कॉस 20, कॉस 40 और कॉस 80, एक 2 भी आ गया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे, ये हो गया मेरे पास साइन 40, फिर एक 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो ये हो गया साइन 80, फिर एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया साइन 160, तो ये हो गया 2 टू द पावर 4, और एक यहाँ पे आ गया √3 कॉस, ऊपर वाला देखिए वो भी कन्वर्ट हो रहा है, आसान से लिखा है सवाल ये तो। ऊपर वाला लिखा है 2 टू द पावर 4, एक √2 एक 2 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता है, तो ये √3 कैन बी रिटन एज साइन 60 कॉस 20, और ये 1/2 कैन बी रिटन एज कॉस 60, तो ये तो स्टैंडर्ड वाला बात है। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 60 माइनस 20 दैट इज 40, और नीचे मेरे पास कितना हो गया, एक cos 20 एज इट इज, और ये सब कन्वर्ट हो गया मेरे पास साइन 160 में। सर हाँ जी, एक मतलब ऐसे ही आइडिया सा आया पिछले सवाल में, पता नहीं कुछ करेगा नहीं काम। पिछले सवाल में हाँ ये तो खत्म हो गया, लेकिन सवाल ये तो आसान सवाल था, टाइम नहीं लगा। मतलब जनरल चीज, मतलब f of x मानिए tan x tan into x plus l into tan x plus 2 alpha dot dot dot। ओके, tan x into tan of x plus alpha फिर 2 alpha 3 alpha n alpha। n alpha, ठीक है चलो सर ln ले लीजिए। लॉग लेते हैं। कुछ यार रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि पॉजिटिव हो जाए राइट साइड। हाँ वो मान लीजिए, चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे। ठीक है, मुझे पता नहीं है ये भी वर्क करेगा नहीं। ठीक है देखते हैं, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर इसके बाद वो ये cos से बन जाएगा। ऐसी, मतलब सिंपलीफाई कर लीजिए। अच्छा मतलब, और मेरा वो था कि ये fx निकल जाएगी और तब देखते निकल जाए, अच्छी बात है। sec square x 1 upon cos square x हो गया, ये sin x upon cos x लिखा हुआ है, तो कितना हो गया, cos से आ गया यहाँ पे। cos x आ जाएगा सर, कैसे, ये 1 upon cos square x लिखा है, ये sin x upon cos x लिखा हुआ है, एक कट जाएगा, हाँ तो ये 1 upon sin x into cos x आ जाएगा, और 2 आ जाएगा ना। एक 2 लिख देते हैं ऊपर, sin 2x cos x 2x आ जाएगा, ठीक है। अरे साइन का होता तो तुम अच्छे हो हाँ जाते। सही बात है, ठीक है, नॉट अ बैड अटेम्प्ट। इसका होता है जरा कुछ। करा तो नहीं यार कभी, बना के देखो तो हो जाए, अच्छी बात है।
एक और ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, वो भी कर देते हैं। मुश्किल सवाल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी है। कुछ कुछ सिंप्लीफाई होता तो दिख ही रहा है यार। सब कुछ टू थीटा मिले जाए तो मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। एक देखो, इसमें से एक साइन स्क्वायर एक्स अलग करो, ये 1 हो गया, 1 + 3 4 हो गया। एक इसमें से 2 अंदर ले जाओ तो जाएगा 3 sin 2 थीटा। और क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 2 sin स्क्वायर थीटा। एक में +1 -1 कर देता हूं, इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूं, 5 + 3 sin 2 थीटा। और ये मेरे पास हो गया माइनस का cos 2 थीटा। हाँ, ये तो खत्म हो गया सवाल यार। ये फिर से a sin थीटा + b cos थीटा के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। मैं प्लस √a² + b² से डिवाइड कर दूंगा पूरे में। 5 + √10 से 5 - √10 तक मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। खत्म हो गया सवाल। तो आई थिंक बात खत्म हो गई ना यहाँ पे। हेलो हेलो, Yes. Yes, sir. ठीक है, एक ये भी देख लीजिए। ये तो यार जो नया वाला मेंस का फॉर्मेट है, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस कि इतने सारे पेपर हो जाए। आई एम अ फैन ऑफ स्टिल वो जो पुराने स्टैंडर्ड में होता था कि एक पेपर हो जाए पूरी दुनिया में, और वही कॉमन पेपर होना चाहिए सबके लिए। वो ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकती चीज़ें। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स जुड़ जाते हैं कि मैथ्स कठिन आ गई, कहीं फिजिक्स कठिन आ गई, किसी का माइंडसेट ये है, किसी का वो है। अल्टरनेटिव टर्म्स प्लग कर देती। इसके ऑल्टरनेटिव टर्म्स मतलब मल्टीप्लाई कर लें पहले पूरा। हाँ, चलो ठीक है, इसने कहा कि सर ये जो लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऑल्टरनेट टर्म्स कब हो गए ना? यस सर। इसको इसको साथ में रखते हैं और इसको साथ में रखते हैं। तो बेसिकली ये हो जाएगा मेरे पास sin a प्लस नहीं क्या cos a - b का फॉर्मूला, cos 8 थीटा - 15 थीटा। और ये हो जाएगा मेरे पास sin a cos b - cos a sin b लिखा है तो sin a - b का। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? इसको ऐसे ये sin θ/2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? ये माइनस का sin θ/2 हो जाएगा। 0 आ गया आए? तेरा कॉस्ट आएगा सर नहीं। कहाँ पे? यहाँ पे cos आएगा, सॉरी मैं गलत लिख दिया बिल्कुल। अब ठीक है। और मुझे देखो cot थीटा दे रखा है, तो क्या किया जाए? cot θ/2 निकाला जाए। ऐसे करते हैं, देखो ट्राइंगल बना लेते हैं। और ये एंगल अगर मेरे पास थीटा दे रखा है तो cot थीटा इज बेस अपॉन हाइट, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, मैं बेसिकली क्या लिखना चाह रहा हूँ, आई वांट साइन आ जाए कि मैं इसको आसानी से sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो साइन ये कितना पाइथागोरस लगाएंगे तो ये जाएगा 8 + 1, तो ये जाएगा ये जाएगा 3। इसका मतलब sin थीटा कितना हो गया?
साइन थीटा आया मेरे पास 2√2/3 एंड कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हुआ मेरे पास 1/3। ठीक है, साइन थीटा पता है तो साइन थीटा बाई 2 निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे करें आगे बताइए। सर cos थीटा पता है तो cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 3 दोनों निकाल सकते हैं। हाँ सही बात है, इसी को यूज कर देते हैं, खत्म हो जाएगा सवाल। cos थीटा पता है हमको, तो बेसिकली cos थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 एंड दिस इज इक्वल टू cos थीटा, तो 1/3 कर। यहाँ से देखिए cos थीटा बाई 2 निकल आया। और सिमिलरली 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखिए, दिस इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से sin थीटा बाई 2 आ गया। दोनों वैल्यू ऊपर लगा देंगे, आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। क्वाड्रेंट्स का सवाल ध्यान रखा हम लोगों ने अभी। क्वाड्रेंट्स का ध्यान रखने के लिए कौन सी क्वाड्रेंट दे रखा है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, एंड sin कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, cos से काम करने हम लोगों ने, लेकिन अभी थीटा बाई 2 भी आएगा। यहाँ से cos थीटा बाई 2 निकाल लिया जाए, तो cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4/3, 4/3 तो 2/3, तो प्लस माइनस आ रहे थे, रूट आ गए। और sin थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, sin थीटा बाई 2 2/3, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/3 प्लस माइनस 1। अब देख लेते हैं। अच्छा, थीटा मेरे पास अगर 3π/2 से 2π के बीच में, तो थीटा बाई 2 कहां से कहां तक हो गया, थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू 3π/4 से लेके पाई तक। ये कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हम लोग, ये चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एंड कॉस नेगेटिव होता है, तो साइन विल बी +1/√3 एंड कॉस विल बी -√2/3। लगा दीजिएगा यहाँ पे। जैसा आंसर पूछा गया लगा, सी पार्ट मैच करता दिखता है। तो ये भी बहुत मुश्किल सवाल था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वाड्रेटिक के भी लगा लिया जाए सवाल यार, क्योंकि फर्स्ट ग्लांस में देखेंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही डुएबल दिखेगा। आसान आसान सवाल है ये, सिर्फ बिल्कुल बच्चों वाला सवाल लिखा है ये उदयपुर निकालना, ये एकदम आसान सवाल लिखा हुआ है। ये लिफ्ट, ये तो बहुत ही आसान सवाल लिखा है। तो मतलब कई बार पेपर सिलेक्ट करना पड़ता है कि भाई कौन सा सवाल करने लायक होता है, तो वो बहुत किस्मत डिपेंडेंट भी है। इनवर्स के भी सवाल अच्छे आए हैं, वो तो अभी थोड़े से 11th वाले बच्चे बैठे हैं इसलिए इनवर्स नहीं करा रहा हूँ मैं, लेकिन इनवर्स के भी सवाल करने लायक है। अटेम्प्ट करिए भाई। आसान सी बात दिख रही है देखने में, तो दे रखा है 1/α - 1/β is 1/3, so that roots of the quadratic are alpha and beta, sum of values of lambda is। तो चाहे जैसे करिए, मतलब या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाए इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक में, कि अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा एंड बीटा पता है तो 1/α एंड 1/बीटा किस क्वाड्रेटिक के रूट्स हो जाएंगे। चाहे तो वैसे कर दीजिए, और चाहे तो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट लगा दीजिए। तो इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन से करता हूँ। चलिए, x की जगह 1/x लगा देंगे, तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी उसके रूट्स आएंगे 1/α एंड 1/बीटा। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे एडवांटेज क्या हुआ कि मेरे पास जो a हो गया वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है अंडर डेल्टा अपॉन ए। इसके रूट है मेरे पास 1/α एंड 1/बीटा। अब इसका डिफरेंस ऑफ द रूट दे रखा है मुझे कितना, इसको सही से लिख लेते हैं। तो 1/α minus 1/बीटा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा अपॉन ए, अपॉन मॉड ए होता है, लेकिन यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो हमने इससे एडवांटेज उठा लिया। अंडर रूट डेल्टा कितना हो गया, लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4a, तो क्या 12 लैम्डा अपॉन ए,
और इसकी वैल्यू इज गिवन टू अस एज 1/3, 183 कैंसिल आउट हो गया। स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा तो माइनस 14 लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये कट गया, लैम्डा की वैल्यू 14 आ गई। कुछ गलत किया क्या मैंने? सर -10 आएगा। -10 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात, सॉरी। तो लैम्डा की एक वैल्यू 10 आई, एक वैल्यू 0 आई, सम अभी भी 10। तो बिल्कुल बच्चों का सवाल दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी करते हैं अभी। कौन सा? ये करते हैं, चलिए। जनरली क्वाड्रेटिक का सवाल मुश्किल नहीं बना पाते जी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का बना लेते हैं, बड़ा बिल्कुल खतरनाक सवाल। तो क्वाड्रेटिक हमेशा अटेम्प्ट कर लिया करिए एक बार। ट्रिग्नोमेट्री एक बार छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार मुश्किल आ जाता है। If this equation has 4 real and distinct roots, then least possible integral value of a is. एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, बिल्कुल, मतलब बाय क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, काम बेसिक स्टैंडर्ड काम है, कोई कलाकारी नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर टी लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 9 एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 0। और अब इस इक्वेशन का आई नीड 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसका मतलब t की मेरे पास अगर 2 पॉजिटिव रूट्स आएंगे तभी तो उसके 4 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अगर एक नेगेटिव हो गया तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, यहां से कोई रियल रूट आएगा ही नहीं फिर। तो आई नीड इस वाली इक्वेशन के दोनों रूट्स होने चाहिए डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, तभी आई विल गेट 4 डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर एक्स स्क्वायर। तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक के डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव रूट्स होने के लिए क्या करना पड़ता है? जो पैराबोला बनता है ऐसा बनता है। सम प्रोडक्ट पॉजिटिव कर देंगे, t ग्रेटर देन 0 कर देंगे। वैसे कर लो, सम प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 चाहिए, ऐसे कर लो। मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव है तो वो ऐसा बनना चाहिए, c की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और माइनस b/2a पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डेल्टा ग्रेटर देन 0, c देखो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और माइनस b/2a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बस ये दो कंडीशन लगा के आंसर आ जाना चाहिए। पहली कंडीशन लगाते हैं डेल्टा ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 36 एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और दूसरी कंडीशन लगाते हैं माइनस b/2a, तो ये कितना हो जाएगा a/2, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहां से a का सॉल्यूशन आया, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस, मुझे लग रहा है इसमें इतना भी कुछ नहीं करना। इतना भी कुछ नहीं करना। क्या करना होता है? डिस्क्रिमिनेंट देखिए इसका एक बार, a स्क्वायर माइनस, ये है डिस्क्रिमिनेंट a स्क्वायर माइनस 36। हाँ तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ तो पॉजिटिव, ऑप्शन देख लीजिए, 5 तो होगा ही नहीं, 6 भी नहीं होगा क्योंकि फिर 2 ही आएंगे। बिल्कुल रिपीट हो 0 जाएंगे रूट्स। 7 पे शायद 13 वैल्यू आ रही है इसकी। लीस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू, मेरी तो 7 ही आ रही है आंसर यार, 6 से इंफिनिटी आ रहा है तो। हाँ तो मतलब 7 या 8 है ना आंसर। हाँ बिल्कुल 7 ही आंसर है, लीस्ट पॉसिबल। मतलब ठीक है, आसान सवाल था। वो लगा देते ना बस कि हाँ a is bigger than root हाँ a square by 36। ठीक है ठीक है ठीक है, कलाकारी नहीं थी इस सवाल में। डोमेन निकालने में दिक्कत होती है क्या यार? ये तो आसान काम होता है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है।
अगेन ये बात सबको पता होनी चाहिए कि भाई log a base b कब डिफाइंड है, a and b both must be greater than 0 और जो बेस है that must not be equal to 1. ठीक है, तो बेसिकली a को ग्रेटर देन 0 करो, 18x स्क्वायर, मतलब बस संभाल कैलकुलेट करना है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, सब बचपन में सीखा था, संभाल करना है बस. एक इनइक्वालिटी ये, नीचे इनइक्वालिटी कितनी आई, 10x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 7 एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ऑल्सो 10x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 7 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1. अब ये भी कर देंगे. क्या आप फैक्टर हो रहे, 9 और 2 फैक्टर हो रहे हैं, तो बेसिकली 9x माइनस 1 और एक 2x. इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1/9, सॉरी ग्रेटर देन 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 1/9 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी. मैं भाई नंबर लाइन नहीं बना रहा हूँ, आप लोग मतलब मैं पिक्चर बना रहा हूँ. 1/9 और 1/2 ऐसे बनाते हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है, तो ऊपर वाला एक्सेप्ट कर लिया. सिमिलरली इसको भी फैक्टर कर लेते हैं, 70, 10 और 7 फैक्टर हो रहा है. यहाँ से 10x कॉमन निकालिए, यहाँ से माइनस 7 कॉमन निकालिए. अंदर कितना बचा हमारे पास, अंदर था x माइनस 1. फिर से यहाँ से बोला x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 7/10 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. दो इंटरवल आ गए. एक और चीज के लिए सॉल्व करना है, दैट इज 10x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 7, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1. दैट मीन्स 10x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. फिर से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं. क्या फैक्टर होंगे इस बार, 60 चाहिए हमको. 60 चाहिए तो कैसे आएगा, 12/5. फिर से फैक्टर हो रहे हैं, 10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x प्लस 6, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. यहाँ से एक 5x कॉमन निकालिए, यहाँ से एक माइनस का 6 कॉमन निकालिए. अंदर कितना बचा हमारे पास, अंदर बचा 2x माइनस 2, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. इसका मतलब x की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकती, 6/5 नहीं हो सकती और 1/2, राइट. अगेन इक्वालिटी में नहीं आती, अब बस इंटरसेक्शन निकालना है, तो कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. इतना कर दिया था यार. पहला वाला बोल रहा है आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से 1/9 और कहां से कहां तक, 1/2 से इन्फिनिटी. इक्वालिटी कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. अगला क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 7/10 और 1 से इन्फिनिटी. और कहां से 7/10 माइनस इन्फिनिटी. 7/10 और 9 में कौन बड़ा हो जाएगा, सर 7/10 1/9 बड़ा होगा कि 7/10 बड़ा होगा, 7/10. 7/10 बड़ा होगा, ऐसा बोला गया. ठीक है, इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, ये वाला इंटरसेक्शन आ रहा है और ये वाला इंटरसेक्शन. आंसर कितना है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/9 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. और उसमें कुछ हटाना भी है, हटा दो, ये तो हटा दो, अपने आप आ गया. यार एक दो ट्रिग्नोमेट्री सवाल और करते हैं इस साल जो है, ट्रिग्नोमेट्री का माहौल बन गया. चलो लिखता हूँ. और एक लास्ट ईयर सवाल आया था, वो देता हूँ मैं, रुक जाओ, बड़ा खूबसूरत सवाल था. एक मिनट रुक जाइए, मैं सर्च कर रहा हूँ, किसी ने भेजा था मुझे. हाँ देखो ये रहा.
अटेम्प्ट कर दिया जरा। ये आया था 2024 में। अटेम्प्ट करिए, 2 मिनट का समय आपके पास, प्रोसेस कर। क्या आंसर आएगा सीधा? सर a plus b equal to c आ रहा है। a plus b equal to c आ रहा है सीधे, कैसे क्या? सर tan a plus tan b, अरे tan a plus b निकाल लिया। tan a plus b निकाल दिया। वेदांश हमारा हुआ कि नहीं हुआ? कर रहा हूँ। तो ये tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, ओके। नीचे वाले क्वाड्रेटिक को s मान लो। नीचे वाली, अच्छा कुछ मान नीचे लेते हैं, वाले क्वाड्रेटिक को s मान लो। ठीक है, इधर अच्छी बात है। ये कुछ इनटू x लिखा हुआ, मल्टीप्लाई करके रूट x कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन s बचा बस। इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा रूट s, रूट s कितना आ जाएगा, 1 प्लस x अपॉन x रूट s, और यहाँ पे कितना आ जाएगा s माइनस 1 और ऊपर एक s है, s को वापस लिख देते हैं। s कितना है मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 1,
x root s और s minus 1 ऐसा, ठीक है। देखो एक x कॉमन निकल रहा है नीचे से, तो ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसे आ रहा है ना? यस सर, ये अंदर चला जाएगा एक्स स्क्वायर। ये अंदर, ठीक है, खत्म हो गया, आसान सवाल था यार, मुश्किल था नहीं। ये अंदर गया तो ये पावर 4 हो गया, ये सी आ गया। तो tan 1 प्लस tan a प्लस बी इक्वल टू tan c हो गया, एंड tan c हुआ तो a प्लस बी बराबर c हो गया, ठीक है, ओके। और लिखें ट्रिग्नोमेट्री के, अल्फा दे रखा है आप लोगों को sin 36। sin 36 की वैल्यू याद है किसी को? अटेम्प्ट करिए, काम करना पड़ेगा, दिख रहा है। सर इसमें कुछ ब्यूटीफुल है या बस कैलकुलेशन है? पता नहीं यार, मेरे को तो दिखा ठीक ठाक, मैंने लिख दिया, पीवाई की किताब खोली, जो ठीक दिख रहा लिख दिया, कुछ होना चाहिए जुगाड़ बढ़िया। सर sin 36 √5 - 1/4 क्या अब यार उससे कुछ होगा? √5 - 1/4 ऐसी वैल्यू होती तो थी, मुझे याद थी, लेकिन सर दूसरा इसका √5 + 1/4 हो जाएगा। अरे -√5 - 1/4 हो जाएगा। -√5 - 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और फिर सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट रूट कर दोगे। यस सर। अच्छा, ये वैल्यू याद नहीं होती यार इसका, कैसे आती है sin 36 की वैल्यू? सर ये sin 18 की वैल्यू है। ये sin 18 की वैल्यू है? हाँ हमको नहीं याद है भाई वैल्यू, तो वैल्यू लगा के नहीं करते हैं, फिर निकालते हैं ना sin 36 की वैल्यू, कैसे निकालेंगे? sin 18 निकाल सकते हैं, राइट? sin 18 मतलब बेसिकली 18 कैन बी रिटन एज 5, 18 into 5 कैन बी रिटन एज 90, ऐसे निकालते थे जितना मुझे याद है। और इसको लिखते थे 2, मतलब 18 को थीटा बोल दिया गया तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू 90, एंड 2 थीटा या रादर 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, और अब दोनों साइड का साइन ले लेते थे, साइन 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन 18 आया यार, इससे साइन 18 आएगा, साइन 18 से साइन 26 तक कैसे जाएंगे? चले चले जाएंगे, मुश्किल काम नहीं होगा। साइन 3 थीटा फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है 4 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा। सर 36 की वैल्यू तो बहुत अंडर रूट में कुछ आ रही है। हाँ आएगी, गंदी सी आएगी, वो तो दिख ही रहा है, ये cos 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मेरे पास एक क्यूबिक बनी गंदी सी,
उसके रूट निकालना पड़ेगा। रूट भी देखो निकल रहा है शायद। x बराबर अगर -1 लगा दिया जाए तो देखो ये मेरे पास हो गया -5 और ये हो गया मेरे पास 5, तो कट उड़ा के 1 आ गया। तो इसका मतलब देखो एक तो सर साइन उसकी वैल्यू चाहिए नहीं हमें। साइन 18 से साइन 36 निकालेंगे और क्या करेंगे सर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इसका में। स्क्वायर डाल ही दो ना ऑप्शन में। सारे ऑप्शन डाल देंगे। साइन 36 की आई वैल्यू थिंक खत्म करो। वैसे भी मैथ करनी है इस उससे तो कम ही मैथ लग रही है मुझे। ऐसा ना करे यार, सारे ऑप्शन हलवाओगे। ऑप्शन डी सही होगा तो काम नहीं नहीं है। सर आप निकालोगे क्या रूट 2 बार रूट करके। ओके ऑप्शन दिख रहा है क्या? दिख नहीं रहा कोई ऑप्शन यार। क्योंकि साइन अगर 18 निकाल लेंगे हम लोग तो मुझे लगता है साइन 36 निकालना मस्ट विल नॉट बी अ टास्क। सर हाँ जी सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 यूज करके करें तो, क्योंकि cos 36 तो अच्छा ही वैल्यू है। cos 36 अच्छी वाली है, कैसे पता तुमको? वो तो याद है, मतलब बहुत याद रहता है हमको, तो याद है cos 36 की वैल्यू क्या होती है? सर √5 + 1/4 अभी जो मैंने निकाली उसका अच्छा उसी को डबल उसी से निकाल लिया। √5 + 1/4। अब मैं मेरे को वैल्यू भाई मैं मैथ बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद कम रहता है मुझे, तो मैं डिराइव करने में फंसा रहता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, कर लेना। 1 मिनट आ गया एक्स्ट्रा बस। इसका एक रूट t+1 है तो डिवाइड कर देते हैं भाई। सर एक बार ऑप्शन दिखा। ऑप्शन देख लो। ठीक है मतलब ये याद है वैल्यू तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अगेन मुझे भी नहीं याद रहती वैल्यू, तो इतने सारे फॉर्मूले होते हैं प्लस वैल्यू भी, तो दिक्कत वाली बात है। ये तो कटा ही नहीं पूरा। कोई गलती कर दी मैंने क्या? -5t² आया और अच्छा ये माइनस हो जाएगा, सॉरी बिल्कुल ये प्लस हो जाएगा, ठीक है होएगा t+1 मेरा हो कैसे लग सकता है? तो बता t इज इक्वल टू -1 पॉसिबल नहीं है, तो इसी का जरूर होगा वो होगा t, और इसका धारा था लगा के रूट निकाल लेते हैं। b² 25 - 12 अपॉन 6। यार वैल्यू तो मेरी कुछ और ही आ रही है साइन 18 की। मंथली नहीं बताइए क्या हो गया भाई? प्लस वाली होगी। साइन 18 इज इक्वल टू साइन 18 तो वो वही आता है सर, √5 - 1/4 अभी निकाला मैंने। साइन 18 तो मैंने गलती कहाँ करी है? कुछ कैलकुलेट गलत किया है मैंने यार। क्वाड्रेटिक 4x² + 2x - 1 बन रही है। साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है? हाय राम, मैंने देखो गलत कर दिया। तो 3 sin θ - 4 sin एग्जैक्टली θ। मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ से गलती हुई। अब आगे याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो यार समस्या वाली बात है। अब नहीं याद है तो 4t³ - 2t² - 3t + 1 = 0 लिखा है, और इसका t बराबर 1 सीरीज फिट हो रहा है, तो अब सही से करते हैं। यहाँ पे 40 क्या किया जाए,
4t स्क्वायर कर दिया प्लस का एक 2t कर दिया जाए और माइनस, ये ठीक बन रही 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, ये सब बकवास। यस सर, हाँ ठीक सही बन गया। हाँ ठीक, इसके रूट निकाल देते, t बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 16, कितना हो गया 20, बोले तो 2√5 अपॉन 2 है, तो t कह रहे -1 प्लस √5 अपॉन 4, ये एकदम सही वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18। और अब मुझे निकालनी है साइन 36 की वैल्यू, जो कि क्वाड्रेटिक वैल्यू कैसे निकालेंगे यार, तो बड़ा मुश्किल काम है, तो सवाल अच्छे से नहीं हुआ फिर किसी भी तरीके से। नहीं सर, मैंने 36 की निकाली, वो अंडर रूट 10 माइनस 2√5 अपॉन 4 आई। ऐसे ही निकाली ना? हाँ सर हाँ जी, चीज पूछने थे। बोलो बोलो। सर इसके क्वाड्रेट उस पे चाहिए पीछे, ये 4 डिग्री की है, हाँ मतलब अगर एक्स स्क्वायर को मैं टी बोल दूं, हाँ बिल्कुल, तो अगर सर इसका एक रूट अल्फा और बीटा है, हाँ तो जब मैं एक्स स्क्वायर को टी बोलूंगा हम्म, तो उसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। बिल्कुल। अच्छा, अगर अल्फा तो और बीटा जो पॉजिटिव है प्रोडक्ट तो ऑफ द रूट्स है वो फिर पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ, तो ए और बी तो नहीं होगा। ओके ओके, फिर से बोलिए, और इसके जो रूट्स हैं, अगर इसके एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, हाँ मतलब 4 है, दो एक अल्फा एक बीटा है, बिल्कुल, टी में मान लिया, फिर तो एक अगर रूट मैं अल्फा बीटा है इसका, टी को मान लिया, टी को मान लिया एक्स स्क्वायर, हाँ। तो अब जो क्वाड्रेटिक बनेगी, नहीं नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, देखो ये फिर पॉजिटिव होना चाहिए ना टी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होने के लिए, मतलब रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए दोनों। तो साइन 36 तो पॉजिटिव है ना। और लेकिन साइन 36 की दो वैल्यूज आ रही, एक एक्सेप्ट करी एक रिजेक्ट कर दी। अच्छा, मतलब माइनस तो वाला रिजेक्ट बेकार कर बात दिया, है। हाँ बिल्कुल, माइनस वाला रिजेक्ट कर दिया ना। पता कैसे चलेगा कि मतलब किसी सवाल में कुछ अच्छा होगा या फिर प्योर मजदूरी करो। अब यार ये तो देखो मुश्किल ही से पता चलता है, इसमें लग रहा था मजदूरी मतलब एडवांस ही क्वेश्चन में ज्यादा में अच्छा हो जाता है सोचने में। हाँ। अब एक तो ये ना इसलिए हटा दो दिमाग से, एडवांस और मेंस सब मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिमिलर स्टैंडर्ड है एडवांस और मेंस का, मतलब तुम पेपर उठा के देख लो, थोड़ा सा बस टफ होता क्या है। अच्छा हो रहा है? अभी अच्छा तक तो कुछ तुमने नहीं हो कुछ रहा है, अच्छी कुछ चीज नहीं दिखी अच्छा, नहीं इसमें। नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो कई बार हार्ड वर्क करना पड़ता है। अभी भी बहुत काम बचा है आगे, मतलब cos 18 निकालो, यहाँ लगाओ, sin 36 की वैल्यूज आएंगी, cos 18 की दो वैल्यू आएंगी, बाप रे, मतलब काम अभी बहुत भयंकर बचा है, और फिर उसके सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट रूट से काम होगा। ऐसे ही कह रहा हूँ मंथन जी? सर मैंने और एक मेथड से कर दिया सर। बता दीजिए कैसे कर दिया। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ओके, तो साइन 36 प्लस कॉस 36 कर दिया, कॉस 36 अपना √5 प्लस 1/4 हो गया। एक मिनट रुक जाओ, साइन स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 36 दिस इज इक्वल टू 1, ये बात एक्सेप्टेबल है। फिर सर cos 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/4 होती है। cos 36 की वैल्यू होती है कि sin 36 की वैल्यू? अच्छा नहीं, ओके, तुमने cos 36 कैसे निकाला? वही अभी कैलकुलेशन के ऐसे हिसाब से sin 30 cos 36 निकाला था, फिर उसको फिर 1 sin माइनस 36 निकाला, ठीक है sin स्क्वायर करके sin 36 निकाला अभी। ठीक है ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कितना जुगाड़ लगा है भाई साहब। तो ये sin 18 पता है मुझे, तो इसका मतलब cos 36 देखिए, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 18, और यहाँ से sin 18 वैल्यू नीचे लगा दी, तो ये जरा आसान तरीका है का स्क्वायर भी हो रहा है, रुक जाओ एक मिनट, काटे नहीं अभी, पूरे का स्क्वायर कर देते हैं तो 1 माइनस 2 टाइम्स 5 प्लस 1 दैट इज 6 माइनस 2 रूट 5,
एक 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर कर दिया ना मैंने, ऊपर करता हूँ, नीचे 16 आएगा, 16 का 8 हो जाएगा। ओके, ये कर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4, ये आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, फिर और ये वैल्यू उठा के यहाँ लगा दिया अब। यस सर, फिर बस स्क्वायर करना, सिंपलीफाई करना। ठीक है, मतलब अभी पूरा वैल्यू नहीं याद है तो एकदम छू नहीं सकते सवाल को, और वैल्यू याद है उसके बाद भी काम बहुत सारा। रितेश माइक बंद कर दिया था, डिस्टर्ब। रितेश माइक बंद कर अपना। अपॉन 4 बहुत काम हो गया यार। सर हाँ जी, सर जैसे भैया ने कहा, अगर हम x स्क्वायर को t मान ले तो t पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल। सर वैसे एक मिनट, क्या बोल रहे हैं उसको? हाँ सुभाष। हाँ t पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव होगा ना सर? ठीक है, हाँ ये बात सही है, इसमें आई कंप्लीटली एग्री कि ऑप्शन ए और बी तो नहीं हो सकते। सर डी है क्या सर इसका आंसर? आंसर सर चेक d करो। भी एलिमिनेट होगा सर, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। इसका आंसर बन रहा है। सी आंसर बन रहा है। देखो ये समझदारी वाली बातें बन रही है अब, मतलब ये सब d काम, का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। ये समझदारी वाली बात है कि डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया। देखो इसने बोला कि सर इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट चेक किया जाए तो वो नेगेटिव आया जा रहा है, 60 इंटू 16 ये जा रहा हो गया, तो ये डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव हो गया। इसका मतलब इसका तो कोई रियल रूट है ही नहीं अरे इसका। सर बढ़िया। और हाँ एग्जैक्टली, ये देखो ये समझदारी काम था, मतलब दिस इज द स्मार्टेस्ट थिंग। सही, कई बार ये बढ़िया, मतलब पहली बात तो यही है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर टी पॉजिटिव होना चाहिए तो इसका मतलब है ये और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है। इस वाले ऑप्शन में डेल्टा नेगेटिव है तो फाइनली ये ऑप्शन सही हो गया, टिक करके आगे बढ़ जाओ। ये एकदम समझदारी काम था, तुमने पूरे 10 मिनट बचाए अपने और 4 नंबर मिल गए। ये बड़ा सारे मेथड से अच्छा ये मेथड लगा मुझे, सही है। लेबरी करा देते हैं लोग। चलो एक और करते हैं। Let f be a R to R function defined as f of x plus y plus f of x minus y. This is equal to 2 times fx into fy. और दे रखा है आपको f of 1/2 की वैल्यू इज -1। थोड़ा सा फंक्शनल इक्वेशन भी सॉल्व करना आना चाहिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 अपॉन, सर मेरी शिफ्ट का है। ये तुम्हारी शिफ्ट का है? हाँ अरे बाप रे। अच्छा नहीं नहीं ये नहीं नेवर माइंड। अच्छा ठीक है, ऐसा ही था, बस समझना अच्छी थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इंस्पायर्ड अच्छी बात है। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, ऑप्शन भी लिख देता हूँ। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो। खूब सारी बातें बोली जा रही है। अटेम्प्ट करिए।
हाँ बता व्हाट टू डू। फंक्शन तो कोसाइन का दिख रहा है कोसाइन का फंक्शन दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? सर। a plus b plus a minus b is equals to 2 टाइम प्रोडक्ट। ये एकदम सही बात है, बड़ा ऑब्जर्वेशन है, ये सही ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सिग्मा अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। करिए अटेम्प्ट करिए। ये पहला ऑब्जर्वेशन एकदम सही है कि भाई कोसाइन का फंक्शन दिख रहा है, cos ऑफ x प्लस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b करते हैं तो 2 cos x cos y आ जाता है। जरूरत भी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बताने से। सर हाँ जी, समेशन cot 1 माइनस cot 21 अपॉन sin 1 आया। कॉट सिंपलीफाई करके ऑप्शन मैच कराओ। सवाल सही लिखा है भाई। फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत भी पड़ी क्या? वेदांत कैसे कर रहे हो? क्या सवाल को फंक्शनल इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हो कि ऑब्जर्व कर नहीं, लिया? वो तो आ गया ना, cos ठीक है। cos 2 pi यार मुझे लगता है कि इसी में अगर y बराबर 0 लगा दिया जाए फंक्शनल इक्वेशन में तो कुछ अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। You get 2 times f of fx minus 2 times f of x into f of 0 and this is all equal to 0. 2fx कॉमन निकाल लो, अंदर कितना बचा मेरे पास 1 minus f of 0 is equal to 0. f अगर नॉन जीरो फंक्शन है तो ये 0 नहीं हो सकता, f of 0 की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। मतलब ये ऑब्वियसली तुम लोगों ने फंक्शन अज्यूम कर लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी मैं इसका एडवांटेज उठाता हूँ। देखो कैसे उठाऊंगा। x और y बराबर लगा दिया जाए तो कितना देगा f of 2x प्लस f of 0 और 2 टाइम्स f स्क्वायर x। f of 0 की वैल्यू 1 है तो कितना हो गया f of 2x प्लस f of प्लस 1 2 टाइम्स f स्क्वायर। मैं बस देखने का कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इससे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें अगर x बराबर 1/2 लगा दिया जाए तो एडवांटेज मिल सकता है। ये f of 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स f स्क्वायर 1/2। 1/2 के लिए -1 दे रखी है तो f of 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, f of 1 की वैल्यू भी माना गई, f of 0 भी माना है, f of 1 भी माना है। सर एक बार ऑप्शन दिखाना। हाँ जी, सर बी ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? बी। डी ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं। सर बी सर बॉब। अच्छा बी, f of 1 निकाला, f of 1 भी 1 आ रहा है। एक f of 2 भी निकाल लिया जाए, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। f of 2 निकालने के लिए y बराबर अगर 1 लगाया जाए 2fx आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, fx प्लस 1 fx और fx माइनस 1 AP में।
इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स प्लस वन एफ एक्स और एफ एक्स माइनस वन ए बी, और x बराबर 1 2 3 4 लगाना शुरू करेंगे जब हम लोग, तो एफ ऑफ जीरो भी वन आ गया, एफ ऑफ वन भी वन आ गया। इसका मतलब एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, कहाँ तक सिग्मा रिक्वायर्ड है, एफ ऑफ 20 तक रिक्वायर्ड है, सब वन के बराबर हो गया। मतलब मैंने वो वाला ऑब्जर्वेशन नहीं यूज किया तुम्हारा अभी तक कि कॉस एन कॉस पाई एक्स के बराबर है, लेकिन ऐसे करा। अब देखो सिग्मा के बारे में बात करते हैं। लिखा है 1 अपॉन साइन के इंटू साइन के प्लस वन ही तो लिखा हुआ है बेसिकली, क्योंकि के की किसी वैल्यू के लिए वो वन के बराबर है। एक साइन वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और ऑप्शन में साइन वन, वन अपॉन साइन वन सिर्फ इसमें है, यही टिक करना चाहिए था अभी तक, लेकिन चलो सॉल्व कर देते हैं। इस वाले में एक के ऐड करते हैं, के सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्या किया मैंने, एक के ऐड किया, एक के सबट्रैक्ट कर दिया। इसको लिखते हैं के माइनस, ऐसे लिखते हैं। ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डालते हैं। आपने वैसे ही किया है, यस सर, टेलीस्कोपिक बन जाएगी। टेलीस्कोपिक बनेगी बिल्कुल। अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ से साइन के कट गया, ये हो गया मेरे पास कॉट के माइनस वन, यहाँ से साइन क्या कटा, मैंने कुछ गलत, एक मिनट किया मैंने, थोड़ा सा सही नहीं लिखा ऊपर। इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिख लेते हैं संभाल के प्लस वन माइनस के करते हैं। अब ठीक, दिस मेक्स मोर सेंस। अब फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन साइन वन एज इट इज, ऊपर आ जाएगा मेरे पास साइन के प्लस वन कॉस के माइनस कॉस के प्लस वन साइन के। अलग अलग करेंगे तो यहाँ से देखो साइन के प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, कॉट के हो गया, यहाँ से साइन के कैंसिल आउट हो गया, कॉट के प्लस वन हो गया। अब जब टेलीस्कोपिक सीरीज हो गई है, लगाना शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो मेरे पास पहला बचेगा और लास्ट बचेगा, तो 1 अपॉन साइन वन कॉट के और कॉट के प्लस वन, तो पहला टर्म बचेगा मेरे पास कॉट वन और आखिरी बचेगा कॉट 21। अब साइन कॉस चेंज करो तो आंसर मैच कर जाना चाहिए। सही सवाल लिखा था ये भी। मतलब अगर ऑब्जर्व नहीं भी कर पाए कि भाई वो लिखा हुआ है कॉस वाला फॉर्मूला, उसके बाद भी दिख रहा है कांस्टेंट फॉर्मूला, साइन कॉस चेंज करें। कॉस वन यहाँ पे आ जाएगा साइन 21, एलसीएम भी ले लिया आपने, माइनस साइन वन कॉस 21, और नीचे आ जाएगा एक साइन वन साइन 21। ऊपर फॉर्मूला बन गया मेरे पास, साइन ए माइनस बी का, ऊपर साइन 20 आ गया, एक कॉसेक 21 आ गया, और एक कॉसेक स्क्वायर 21 आ गया। आंसर मैच कर गया, बढ़िया, मतलब अच्छा सवाल लिखा था, करने लायक सवाल लिखा था पूरा। आई थिंक बात क्लियर है वैसे हाँ। इस फंक्शनल इक्वेशन का जो कॉस वाला सॉल्यूशन है, हाँ, क्या वो ओनली सॉल्यूशन है? आई हैव नो आइडिया, मतलब मैंने तो देखो इस्तेमाल नहीं किया वो, कैसे सॉल्व करेंगे ये भी नहीं सकते हैं क्या, ये नहीं निकाल सकते? देख मेरे, fx इक्वल टू 0 और 1 भी सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ ठीक है। इस फंक्शनल इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ इसने सवाल पूछा सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो भाई डिफरेंशिएट करते हैं एक बार एक्स रिफ्लेक्ट में। सर बोलिए। सेकंड डिग्री बन रही है, मैंने अभी करके देख लिया। करके देखा, तो सेकंड डिग्री बन रही है, तो मेरे हिसाब से अगर वैसी बन रही है तो एसएचएम की कुछ बनना चाहिए, करके देखते हैं, हो जाएगा, अच्छी बात है। एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। ये डिवाइड बाई एक्स हटा देते हैं इनफैक्ट।
क्या किया जाए, 2 टाइम्स एफ डैश एक्स कैसे करेंगे इसको सर, जोड़ दिया जाए दोनों को। इस तरह अगर जोड़ेंगे हाँ। तो राइट में वो है ना प्रोडक्ट, राइट में तो कुछ ठीक है, लेकिन इधर 2 टाइम्स एफ डैश एक्स प्लस वाई आया और इधर 2 कॉमन निकाले तो 2 कैंसिल आउट हो गया। ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई और डी एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। कैसे करेंगे अभी भी, x बराबर y लगा दिया जाए अगर, तो कितना आ जाएगा एफ डैश 2x एंड दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ स्क्वायर एक्स। बन नहीं रहा है ऐसा फॉर्मेट जैसे मैं चाहता था। होमवर्क क्या करो, घर पे ट्राई करो, फंक्शन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। मतलब दिस इज अ गुड ऑब्जर्वेशन कि भाई इट शुड बी अ कॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी, लेकिन कैसे आएगी, जरूरी थोड़ा ना कि वही आता है। ट्राई करेंगे घर पे। ये हम कह सकते हैं क्या कि ये कोई एक तरह का तुक्का भी नहीं कहूंगा, बट एक Observation है। कैलकुलेटेड assumption लिया तो वो सेट बैठ गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, सेट बैठ गया वो, लेकिन अभी भी डिराइव नहीं कर पाए हम लोग कि भाई दिस इज द ओनली सोल्यूशन दैट एग्जिस्ट। ठीक है, ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिर हाँ बिल्कुल डिस्कस करेंगे आगे। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे मिलते भैया हैं। हाँ एक जी चीज ये पूछनी थी, पूछिए। एक मिनट बस, अगर हम dx को जैसे उधर ले जाते हैं, ले जाओ। f2x आ जाएगा और इधर आ जाएगा x, ये तुम लोग निकाल चुके हैं ना, स्क्वायर x का देखो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वो तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑलमोस्ट आ चुका है, देखो। घूम फिर के वापस हाँ। आ जाएंगे, ठीक है। फिर वैसे बोलो। फिर जो क्वेश्चन था उसमें कुछ दिक्कत है क्या, वो लास्ट पीरियोडिक आ ही नहीं रहा? 8th वाला हाँ जो नहीं पीरियड नहीं दिक्कत नहीं है पीरियोडिक क्यों नहीं आ रहा लास्ट में? यार। एक बार मैंने ऊपर से देखा था सोल्यूशन, आई रिमेंबर जितना लास्ट ईयर जब लिखा हुआ था तो पीरियोडिक आया था, उसमें तो कोई एरर नहीं है। एक बार मैं फिर चेक करता हूँ, बताता हूँ। ठीक है। चलो ठीक है, इतना रखते हैं, कल एडवांस की क्लास होगी।